Hello dear students, welcome back to my channel Growing Skills. Today we will study part 3 of chapter number 1, class 9th. So let's start. So students, there are 3 states of matter. 3 तरह की states of matter होती हैं. As you know in junior classes, first is solid, second is liquid, and third is gas. First is solid. So I have shown image of solid with you. These are the particles of a solid, and I have taken one example, and that example is of ice. ये बर्फ़ की example ली है हमने, और इसमें ये molecules हैं उसके जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अटैच्ड हैं. देयर इज़ नो एनी इंट्रासेलुलर स्पेस. इनके बीच में कोई भी, इनके जो ये सेल्स दिख रहे हैं आपको, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. सो इसीलिए ये क्या है, रिजिड. दीज आर रिजिड मीन्स ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं सॉलिड्स. क्यों हार्ड होते हैं, इनका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं. सेकेंड इज़ फिक्स्ड शेप. कोई भी सॉलिड जो है उसकी शेप फिक्स होती है. ये नहीं कि अगर हमने सॉलिड को किसी और कंटेनर में डाला तो उसकी शेप चेंज होगी. तो इसीलिए कोई सॉलिड है लाइक टेबल है, चेयर है, एक बार जो इनकी शेप है दैट इज़ फिक्स, वो चेंज नहीं होगी. थर्ड इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. जो भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. वॉल्यूम ये नहीं कि चेंज हो जाएगा अगर हम एक सॉलिड को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है. कैन नॉट बी स्क्वैश्ड. स्क्वैश्ड मीन्स कंप्रेस. सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस ही नहीं है. तो अगर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है तो हम उनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते. ओनली स्पंज को छोड़ के. स्पंज क्या है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा स्पेस होता है और उनमें एयर एंटर कर जाती है, और जब भी हम उसको कंप्रेस करते हैं उसकी एयर एक्सपेल आउट हो जाती है. So this is all about a solid. Solids, these are the properties of a solid. Main properties: first, solid are rigid. Second, solid have fixed shape. Third, solid have fixed volume. And fourth, these cannot be squashed. Next, I will talk about liquid. So what are liquids? Liquids are not rigid. First point तो यही है कि liquids सख्त नहीं होते. Why? Because the molecules of liquids are far away from each other. अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वो एक दूसरे से क्या है, दूर हैं. सेकंड, नो फिक्स शेप. जो लिक्विड होते हैं इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. इनको जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं. अगर आपने इसको ग्लास में डाला तो ये ग्लास की शेप ले लेंगे. अगर आप इसको किसी बॉल में डालोगे तो ये उसी की शेप ले लेंगे. थर्ड इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड जो है इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है. अगर हम 5 ml लिक्विड लेते हैं, ठीक है, और उस 5 ml लिक्विड को हम ग्लास में से निकाल के बॉल में डालते हैं, किसी कटोरी में डालते हैं, तो ये तो नहीं कि उसका वॉल्यूम 4 ml हो जाएगा या 3 ml हो जाएगा. उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 5 ml होगा. क्या, बस उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप एंड इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम. एंड लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट बी स्क्वैश. लिक्विड को भी अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो वो नहीं हो सकता. सो दीज वर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड. नेक्स्ट इज गैस. फर्स्ट पॉइंट ऑफ गैस. गैस इज़ नॉट रिजिड. ये भी रिजिड नहीं होती. अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स को देखोगे, दीज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. बहुत ज़्यादा दूर है ये एक दूसरे से. देयर इज़ नो एनी अट्रैक्शन इज़ सीन इन दीज पार्टिकल्स. कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिख रही इनमें हमें, बहुत दूर है एक दूसरे से ये. एंड सेकेंडली, नो फिक्स शेप. गैस जो होती है इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. अगर हम इसको छोटे किसी सिलेंडर में भरते हैं, ठीक है, प्रेशर देके, तो जितना मर्जी प्रेशर देके उसको एक लिक्विड की फॉर्म में बदल के हम सिलेंडर में भर सकते हैं. तो इसकी कोई शेप नहीं होती. जिसमें भी इसको फिल करोगे ये उसी की शेप ले लेगा. थर्ड इज़ नो फिक्स वॉल्यूम. गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. अगर ये हम इसका वॉल्यूम मेज़र करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल.
so it has no fixed volume. Can be squashed, तो स्टूडेंट्स हमने सॉलिड और लिक्विड के केस में पढ़ा था दैट कैन नॉट बी स्क्वैश्ड, कैन नॉट बी स्क्वैश्ड। तो गैस के केस में हम क्या पढ़ेंगे, इट कैन बी स्क्वैश्ड, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तभी सिलेंडर्स में भरी जाती है। ये जो भी एलपीजी हमारे घरों में आती है वो कैसे आती है, कंप्रेस करके, उसको अच्छी तरह से कंप्रेस किया जाता है, दबा के सिलेंडर्स में डाला जाता है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा है, इट कैन बी स्क्वैश्ड। नेक्स्ट इज चेंजेस ऑफ स्टेट। ये तो अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, और इसके बाद है कि अब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में बदलना है, बट उनके भी कुछ नेम्स हैं जब हम उनका कन्वर्जन्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग के केस में क्या होता है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के केस में क्या होगा, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। थर्ड इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। फोर्थ इज कंडेंसेशन, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिफ्थ इज sublimation, solid into gas. So these are the change of states. So now we will cover this topic with the help of this diagram. फर्स्ट मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट में मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के केस में क्या हो रहा है, मेल्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है दैट इज़ ऑफ आइस। आइस जो है जब भी मेल्ट होके लिक्विड बनाती है तो दैट इज़ मेल्टिंग। तो ये होगी फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज़ सॉलिड टू लिक्विड। सेकंड इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग में होता है लिक्विड इनटू सॉलिड, मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वाटर, और वाटर किस में कन्वर्ट होता है, आइस में। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया मेल्टिंग जिसमें सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और फ्रीजिंग में लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। थर्ड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, ये मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है और इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दैट गेट इवेपोरेटेड, और ये इवेपोरेटेड होके कहाँ पे चले गए, गैस की फॉर्म में ऊपर उठ गए। सो दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हुआ, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। फोर्थ इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के केस में क्या हो रहा है, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये दोबारा से धीरे धीरे नीचे आते हैं और कंडेंस होके इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मीन्स ये प्रोसेस इवेपोरेशन के ऑपोजिट हो गया, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। सो ये दो के पेयर्स बने हुए हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा मेल्टिंग, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, एंड लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। सेकेंड इज लिक्विड टू गैस is evaporation, and gas to liquid is condensation. Now third one is the pair between gas and solid. ये गैस और सॉलिड का पेयर है। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, जब कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं नैफ्थलीन बॉल्स, जो कि फिनाइल की गोलियां होती हैं, उनको हम अपने बेड वगैरह में डालते हैं ताकि कपड़ों को कोई कीड़ा ना लगे। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, वो जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो कहीं पे भी नहीं होती। सिमिलरली ओडोनिल जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं उसको रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर सम टाइम वो भी सारी की सारी गायब हो जाती है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो नैफ्थलीन बॉल होगी, वो ओडोनिल होगी, वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, और वो किस में बदल जाते हैं, गैस फॉर्म में। तो व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के ऑपोजिट है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। जब गैस के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सॉलिड। सो in this we have studied change of states. Now next is effect of change of temperature. अगर हम इन कंडीशंस पे टेम्परेचर लगाएं तो कौन कौन से चेंज होंगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने के बाद कौन कौन से इफेक्ट दिखेंगे। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट,
On increasing the temperature, the kinetic energy of the particles increases. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और उस किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ जितने भी ये पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी ज़्यादा स्पीड के साथ. ड्यू टू दिस पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ. तो ये है चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफ़ेक्ट. टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पूरी तेज़ स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड सेकेंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा उसका. सो बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन अ गैस लिक्विफिकेशन विल अकर. जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताई थी गैस की प्रॉपर्टीज़ में, कि अगर हम बहुत ज़्यादा गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में हम सिलेंडर्स में भी भर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ज़्यादा प्रेशर गैस पे अप्लाई करेंगे तो गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, जिसको हमने क्या कहना है, लिक्विफिकेशन. सो दीज आर द टू इफेक्ट. और इन इफेक्ट्स में मैं आपको बताना चाहूँगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है क्या होता है. मेल्टिंग पॉइंट इज़ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे कोई चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट करती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. और उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे लिक्विड है, वाटर है, उसको हम बॉयल करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होके गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, अपनी स्टेट चेंज करनी स्टार्ट करता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज वर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. So students, next topic is evaporation. This is next and last topic, that is evaporation. तो evaporation क्या होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. evaporation is a conversion of liquid into water vapors. ठीक है, जब भी कोई liquid water vapors में convert होता है उसको कहते हैं evaporation. बट हम इन 9th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके साथ इवेपोरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होती है. तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर से क्या होता है, जैसे ये मेरे पास 2 रखे हुए हैं बॉल्स और उनमें क्या है, वाटर रखा हुआ है. एक है हाई, एक है लो. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला फर्स्ट वाला बॉल है इसको मैंने रखा सनलाइट के अंदर, बाहर रख दिया सूरज की रोशनी के अंदर, और दूसरे को मैंने कहीं पे भी रख दिया इनसाइड माय होम. तो मैंने क्या देखा कि कौन सा ज़्यादा इवेपोरेट होगा, कौन सा पहले इवेपोरेट होगा. मैं देखूंगी कि जो फर्स्ट वाला है इसकी इवेपोरेशन बहुत फास्टली होगी. जितना भी सन है, मतलब सनलाइट ने जितना भी पानी था उस सारे को क्या कर दिया, इवेपोरेट करवा दिया. मीन्स लिक्विड टू गैस फॉर्म में वो चेंज हो गया बहुत ही जल्दी, हाई स्पीड के साथ. So this is high, means increase in temperature, increase in evaporation. We can also say that temperature is directly proportional to evaporation. कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगी. सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर मैं एक पानी को एक ग्लास में लेके रखती हूँ एक रूम में, तो वो इवेपोरेट तो होगा लेकिन बहुत टाइम लेगा, मे बी 2, 3, 4 डेज. और अगर मैं उसी ग्लास ऑफ वाटर को फर्श पे गिरा दूँ इस तरह से, तो वो क्या होगा, कुछ ही टाइम में, मतलब कि 1 आवर 2 आवर इस तरह से वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, इफ़ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया देन इवेपोरेशन ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस. तो ये पिक्चर के साथ हम देख सकते हैं, ये बॉल है, इसकी इवेपोरेशन लो हो रही है बिकॉज इट इज़ इन द लो सरफेस एरिया, और जब भी इसको फर्श पे गिरा दिया या कहीं पे गिरा दिया तो ये जल्दी इवेपोरेट होगी. हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई. तो वी कैन ऑल्सो से दैट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन.
सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा और इवेपोरेशन भी कम होगी। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी फैक्टर। अब ह्यूमिडिटी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स उसके ऑपोजिट। इवेपोरेशन अगर ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जितने भी वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ये है हमारे पास टू बॉल्स, एक में हमने हाई लिखा है, एक में लो लिखा है। तो हाई वाले में क्या है, एयर की प्रेजेंस है, ठीक है, और जितना भी वाटर है वो हाई स्पीड के साथ इवेपोरेट हो रहा है। लो वाले में इवेपोरेशन लो दिखाई है क्योंकि ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं है, एयर में क्या थे, वाटर वेपर से, और ये उन्होंने उसको कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी इवेपोरेशन हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है, लो। तो जब भी हम ह्यूमिडिटी वाले मौसम में देखेंगे तो इवेपोरेशन फास्टर नहीं होगी। लास्ट फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब क्या है, हवा कितनी तेज़ी से चल रही है। अगर विंड स्पीड इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ विंड स्पीड इज मोर देन फास्टर इवेपोरेशन, विंड स्पीड इज लेस देन इवेपोरेशन विल ऑल्सो गेट्स लो। तो यहाँ पे भी मैंने टू बोल्स लिए हैं, एक में वाटर है विंड स्पीड के कांटेक्ट में, ठीक है, अगर वो विंड स्पीड ज़्यादा हुई तो इवेपोरेशन फास्ट हो रही है, और दूसरे में क्या है, विंड स्पीड के कांटेक्ट में है नहीं तो इसकी इवेपोरेशन क्या है, लो। So it's very interesting topic of this chapter, evaporation, conversion of liquid into water vapor, and these were the 4 factors affecting evaporation. So friends, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।